सूर्यवंशी की पहली इंटरनेशनल 50। यार अच्छी की। मुझे एक चीज़ ज़्यादा अच्छी ये लगी कि उस बंदे ने आज जब बैटिंग करने आया पहला 1 डेढ़ ओवर जो शुरू में बॉल थोड़ा-सा घूम रहा था, ख़ासकर मुज़र बानी का पहला ओवर बहुत ज़बरदस्त था, तो उसने रिस्पेक्ट दी कंडीशन को और मैं बड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि ये तो वो है ना पहली बॉल ही चलाता है। अगरचे आज भी पहली बॉल चलाई थी बट उसके ज़ोन की थी इसलिए चलाई। उसके बाद जहाँ-जहाँ टफ़ हुआ वहाँ पे बॉल को रोक के खेला। बट फिर भी जब 50 की है तो वो 18 बॉलों पे ही कर गया, 277 का स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के थे। बाय द वे जब उसके 48 रन्स थे ना, टोटल रन्स 52 थे इंडिया के। क्योंकि अभिषेक शर्मा लंबी पारी नहीं ले पाया, जब वो 50 कर रहा था तब ईशान किशन पिच के ऊपर मौजूद था। तो उसका यही है, जिस दिन उसका दिन होगा उस दिन किसी और का दिन होने नहीं देगा वो। मतलब मैं सोच रहा था कि मुज़र रब्बानी को हिट नहीं कर पाएगा बट मुज़र रब्बानी को भी उसने अच्छा खेला। पहला ओवर गया इंग्लैंड में इंडिया के, लेकिन यहां पर उनका बल्ला आग उगला। 19 बॉलों में 50 रन, 4 छक्के, 4 चौके। दाऊद साहब बड़ा स्मूथ चेस कर दिया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट था सूर्यवंशी के लिए भी, क्योंकि इंग्लैंड में उनको खिलाया फिर ड्रॉप कर दिया गया और अब उनको दोबारा मौका मिला था। और कल वो बात भी कर रहे थे कि इट्स टाइम टू रोर, और वाकई आज जिस तरह से बैटिंग करके 50 बनाया, यंगेस्ट खिलाड़ी भारतीय बन गए जिसने 50 स्कोर किया। हिस्ट्री के यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं और अपना फाइनली पहला 50 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया। और किस तरह से बनाया ये वाकई काबिल तारीफ है कि सिर्फ 18 गेंदों का 50 था इनका। 19वीं गेंद पे तो वो आउट हो गए थे। 18 बॉल्स पे उन्होंने 50 मारी। पौने 300 का स्ट्राइक रेट, मतलब स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं आई। तारीफ इसलिए बनती है अली साहब कि वो पिच जहां पर सारे स्ट्रगल कर रहे थे, जिम्बाब्वे बुरी टीम नहीं थी लेकिन 125 रन सिर्फ बना सकी जिम्बाब्वे। और उस विकेट पे जब सूर्यवंशी बैटिंग करने के लिए आए तो जिस तरह अंदाज से उन्होंने बैटिंग की और कमाल किस्म की बैटिंग की, 4 छक्के 4 चौके उन्होंने मारे। एंड में आके हमने देखा कि चीजें बड़ी आसान हो गई थी। अय्यर और तिलक वर्मा ने मैच को खत्म कर दिया। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों पे 35 रन बनाए। अभिषेक शर्मा शुरू में प्रेशराइज नजर आ रहे थे। अली साहब फाइनली श्रेयस अय्यर को भी उनकी कप्तानी में पहली जीत मिली और जरहाना किस्म का था सूर्यवंशी का। हालांकि जिस तरह बॉलिंग हो रही थी शुरू में, जिस तरह पहला ओवर निकला, तो मुझे लग नहीं रहा था कि यार इंडिया एकदम से इतना डोमिनेट करेगा। और सूर्यवंशी ने जब पहला छक्का लेग के ऊपर मारा तो फिर मजा ही आ गया। उसके बाद सूर्यवंशी ने मुकम्मल डोमिनेट किया। इवन अभिषेक शर्मा फंसे हुए थे। बैटिंग करे और मयंक यादव की सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कि 148 की पेस, 2 विकेट, मतलब ऐसे बॉलर्स रिक्वायर्ड है टीम इंडिया को जो कि आकर एक लंबी कह लें कि रेस के घोड़े बन सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आज बात करेंगे कि अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए, बट अगेन दोनों भाई दोनों तबाही, ईशान किशन की और वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे कि इस बच्चे ने आकर 18 बॉलों पर आपको अगेन 50 करके दिखाया है। और लोग जो कहते हैं कि भाई आर्चर के सामने तो नहीं चल पाया, इंग्लैंड के सामने तो नहीं चल पाया, उसको भी कह ले कि छक्के तो लगा चुका था और कितना उसको जो गरूर था वो रोलना था। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर पहला T20 टीम इंडिया ने 126 रन को ब्लॉक कर दिया और कह लें कि ऑलमोस्ट 10 to 11 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया। भाई वैभव से स्टार्ट करते हैं, बनता है इस लड़के से। आज जैसा उसने आज आके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्टार्ट किया, आप देखिए कि अभिषेक 7 बॉलों पे 1 लगा के फंस रहा है, आउट होके जा रहा है। उस बंदे पे सारी रिस्पांसिबिलिटी आई है। बेशक टारगेट 126 था लेकिन जैसे आउटस्टैंडिंग बैटिंग उसने की है। अब बैक टू बैक सिक्स लगाए हैं उस लड़के ने, बैक टू बैक चौके लगाए हैं। 18 बॉल के ऊपर 50 करना, ये उसकी पहली इंटरनेशनल 50 है और अंडर 20 बॉल्स वो लड़का कर रहा है। आप देखें कि आगे आगे होता है क्या, रन्स बहुत कम थे। आई थिंक सो अगर 200 रन का टारगेट मिल जाता या 170 180 का मिल जाता, ये लड़का आपको उसमें 100 करता हुआ नजर आता और ये आपको बताता कि ठीक है जी, पहले 3 मैचेस में मेरे पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, मैं नहीं चल सका। ठीक है, लोगों ने जोफ्रा आर्चर को बड़ी हाइप दी लेकिन उसको भी पहली बॉल पे छक्का इसी लड़के ने मारा था। इंडिया का ये बेस्ट डिसीजन था कि आर्चर को भी तभी हाइप मिली। जो गंदी कोचिंग थी ना, उससे आज टीम इंडिया थोड़ा सा हट के खेली। आपको बॉलिंग में आज गौतम कोच ही नहीं थे, आज लक्ष्मण कोच में नजर आए और देखिए टीम इंडिया उभर कर सामने आई है। स्पेशली सूर्यवंशी की बात करते हैं, 2 छक्के 2 चौके एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब ये परफॉर्मेंसेस हम इंग्लैंड के खिलाफ भी जो आ रहे थे। देखें, वैभव सूर्यवंशी ने इसी तरह ही खेलना था। वो पिछली सीरीज में और जो इंग्लैंड वाली सीरीज में नहीं परफॉर्म कर सका। लोगों ने कहा 15 साल बच्चा क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आज उसने जिम्बाब्वे वालों को बताया कि मैं सिर्फ आईपीएल के अंदर नहीं खेलता, फ्लैट पिचेस के अंदर नहीं खेलता। ये वही विकेट थी जिसके ऊपर जिम्बाब्वे की टीम 126 रन कर पाई। और देखें वो 15 साल लड़का आके फिर वही तबाही वाली बैटिंग करके गया, 2 छक्के मारा, 2 चौके मारा। अभिषेक शर्मा आज नहीं चल सका, 2 भाई थे, छोटा छोटा चल गया, बड़ा नहीं चल सका। तो ये जो चीजें हैं ये आपको आने वाले मैच में इससे भी ज्यादा, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती तो ये रन 240 50 60 यहाँ तक जाने थे। आज तो इंडिया ने बैटिंग बाद में लेके तमाशाइयों का मजा ही खराब कर दिया। जो क्रिकेट फैन थे
उनका सारा मतलब टॉस जीते जीते तो बैटिंग पर आ जाते हैं। आप कहते हैं कि जबकि इंग्लैंड से टॉस हारते 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 आज मौका मिला तो पहले बैटिंग लाइनअप, डेफिनेटली एक लंबी बैटिंग लाइनअप देखने को मिली थी और कम से कम 200 प्लस जाना था टीम इंडिया 200 ने 250 प्लस जाना था। जिस तरह की बैटिंग थी इंडिया की, जिस तरह सूर्यवंशी खेल रहा था, अभी उसके पास रन कम थे, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई मतलब देर नहीं करनी, जल्दी से मैच खत्म करो। कोई ये 126 तो रन करने थे, ये कौन था कोई 180 190 200 करना था। तो उन्होंने जल्दी से मैच खत्म किया और जिम्बाब्वे को खत्म करके रख दिया। अगले मैच में मैं तो यही चाह रहा हूँ इंडिया पहले बैटिंग पहले हो, अभिषेक का बैट चले, सूर्यवंशी का बैट चले, उसके बाद ईशान, फिर अय्यर। मतलब बैटिंग की तो आप देखें बम्बार हुई पड़ी टीम इंडिया के अंदर, एंड तक बैटिंग है। तो अगले मैच में अगर टीम इंडिया की बैटिंग आ गई तो 250 कम से कम बोर्ड पे लगेगा। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि सीरीज तो अगले मैच में पता चल जानी है, कौन जीत रहा है कौन हारा है या बराबर होंगी। बट आज फिर हम लोग यही बात करेंगे कि भाई दो बंदे आए और दोनों ने तबाह करके रख दिया जिम्बाब्वे की टीम को। देखें सीरीज आप ये ना कहें कि अगले मैच में डिसाइड होगी, सीरीज आज ही डिसाइड होगी है और ये व्हाइट वॉश होने वाला, 3-0 से व्हाइट वॉश होगा जिम्बाब्वे को। जिस तरह आज इन्होंने परफॉर्म किया, इंडिया की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इंग्लैंड और उसके एक मरतबा जीत के अंदर वही नाम आया सामने जिसके बारे में कह रहे थे लोग कि यार ये जब खेलता है तो बहुत ही जबरदस्त खेलता है। और एक मरतबा फिर उसने आज अपनी बैटिंग से चारों खाने चित कर दिया, पोजीशन को मौका ही नहीं दिया, मतलब सांस लेने की मोहलत जो होता है ना वो तक नहीं दी उसने अपने आज बैटिंग के अंदर। 18 बॉलों पे 50 मार के 4 छक्के 4 चौके, 265 का स्ट्राइक रेट। यानी कि नगारवा हुआ या नयान मोरी जो उनका एक आज डेब्यू किया है बच्चे ने, लेफ्ट आर्म पेसर है उनका, साथ साथ ब्लेसिंग मुजरवानी थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर कर रहे थे आज, मगर टोटल जो था आज जिम्बाब्वे का वो ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल में टोटल ज्यादा भी होता तो शायद आज वो बहुत ज्यादा मूड के अंदर खेलने आया था, क्योंकि अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत कर यहाँ से निकला और उसकी जीत में आपको पता ही है कितने 100 प्लस रन उसने मारे थे। तो यकीनन वो सबसे ज्यादा बेहतर जानता था तमाम इंडियन टीम जो आई हुई थी। और आज उसने इंडिया के लिए मतलब सबसे तेज तरीन 50 मारने का एक रिकॉर्ड भी जिम्बाब्वे के खिलाफ इससे पहले किसी ने नहीं मारा था भैया। 15 साल के बेबस सूर्यवंशी ने एक बार फिर धमाका कर दिया, टोटल डिस्ट्रक्शन, अनस्टॉपेबल, 18 बॉल कार्नेज। मतलब उसकी बैटिंग देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलर कोई भी हो तमीज उसमें बिल्कुल नहीं है मारने की, भले ऑफ स्टंप बोलो भले लेग स्टंप हो, ऑन साइड ऑफ साइड, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। अबे कौन सी बाउंड्री ऐसी थी जो 80 प्लस पे नहीं थी? आज सबसे बड़ी बाउंड्री 82 मीटर, 81 मीटर, फिर 76 मीटर, 74 मीटर। ये बाउंड्री सी छक्के 80 मीटर से कम के नहीं थे। मतलब जहां बॉल जाके गिर रहा था वहां से आवाज ही आ रही थी बॉल गिरने की, क्योंकि जिस अंदाज से खुले तमाशाई वहां बैठे हुए हैं जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, हर तरफ तो ओपन ही है पूरा स्टेडियम, वो जहां बॉल गिरती थी वहां एक आवाज आती थी, यानी कि जिस दरख्त पे जाके टकराती थी वहां से पत्ते अलग गिर जाते थे। इतने ताकतवर यार, इतनी ताकत से मारता है कि फील्डर को हिलने की हिम्मत नहीं होती। बहरहाल 126 रन का टारगेट आज जिम्बाब्वे ने दिया। पहला T20 आई था और यकीनन श्रेयस अय्यर के लिए कल वो कह चुके थे कि मैंने इसको छेड़ेंगे, इसको तंग करेंगे, इसके खिलाफ जो है ना लिखेंगे और इसकी बातें करेंगे और न जाने किन किन नामों से। बहरहाल आज उसने फिर एक मरतबा ब्रैड इवंस, नगार आजाद, सब बॉलर्स को उसने आज खेला और आपने अंदाजा लगा लिया होगा अगर रन्स 160 170 भी होते तो शायद इसके होते हुए मुमकिन नहीं था। जो एक स्टार्ट चाहिए होता है हमेशा इंडिया को, कि वैभव सूर्यवंशी को अगर उन्होंने मौका दिया है तो फिर वो स्टार्ट पे फिर ऐसा लगे कि धमाका नजर आ रहा हो, डिस्ट्रक्शन नजर आ रही हो, अनस्टॉपेबल हो, और फिर उसने उसी अंदाज से वो सांस भरता है और बॉलर की सांस रोक देता है बस वो। ये आपको बताऊंगा यार कौन सी जगह है जहां पर उसका शॉट आपको अच्छा ना लगता हो। यानी कि जब आप वो खेल रहा होता है ना तो वैसा लगता है कि बॉलर्स की सिर्फ तबाही हो सकती है, बॉलर्स का सिर्फ कीमा बनाया जा सकता है। और ऐसे ही कुछ को पता है वैभव खड़ा है, तुमको पता है ओ फुद्दू जिम्बाब्वे वालों, तुमको पता है तुम्हारा अब्बा खड़ा है, बाल करके देखो ना जिम्बाब्वे की तरह, तुम भी कभी लर्न लेके देखो ना। बाबा जी मैं कहता हूं सुपर से भी ऊपर किस्म की परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, मतलब पेलना कहते हैं ना, जलील करना ना, घर के अंदर घुस के ठोकना ना, बाबा जी इंडिया टीम पे खत्म है। आज पता लग गया है कि बाबा जी
कैसे डोमिनेट करके हराया जाता है। ओ रजा, सिकंदर रजा किधर है? ओ साला तू किधर है? बाहर निकलना। ये सिकंदर रजा ने बाबा जी कल बड़ी चुस्से मारी है। मैंने मुझे पता था कि ये चुस्से मारेगा और इसकी फटेगी, इसकी ठुकेगी, मंजी ठुकेगी। ठीक है, आप हिसाब लगाए, ये सिकंदर रजा ये कल तक अपनी किताब में वो फुदू किताब में ये कल तक फरमा रहा था कि बाबा जी हम ना इंडियन टीम के इक्वल है। वो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। हम ना अगर आयरलैंड इंडिया को हरा सकती है तो हम तो आयरलैंड से बेहतर है। हम तो सुकून से व्हाइट वॉश करने के लिए रेडी हुए पड़े हैं। जिम्बाब्वे की इतना कॉन्फिडेंस, और साले सिकंदर रजा तू तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया रे? कहां से आया? और ऊपर से हमारे घंटे जो घंटे के मीडिया फुद्दू यूट्यूबर है ना, वो पता है क्या फरमा रहे थे? वो कहते थे देखा पाकिस्तानी लड़के ने हिम्मत किया, हराएगा और झनकना हराएगा। बाबा जी जलील हो के हराया है, इंडियन टीम ने जलील करके हराया। खुदा की कसम 125 रन। और चलो 125 लगी थी, पाकिस्तान की टीम लगी हुई थी क्या है? तो आपने बताया 125 बना लेंगे, हम जीत जाएंगे। मैं छनकना जीत जाओगे। चलो मतलब आप हिसाब लगाए 13 ओवरों में। फुद्दू ही हो तुम लोग, कसम खुदा की। और हिसाब लगाओ, मारना था तो कम से कम 170-80 बनाते तो मजा। ने आज बहुत ही शानदार डोमिनेटिंग विन हासिल की है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिसे काफी फेवरेट करार दिया गया था मेरी जानिब से और उस्मान की जानिब से। और हम दोनों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये पहला मैच इंडिया जो है वो हार रहा है, लेकिन भाई उमर की प्रेडिक्शन सही साबित हुई है और उमर ने कहा था कि इंडिया जीतेगा और इंडिया जीत गया। कर्टेसी ऑफ वैभव सूर्यवंशी, क्या कमाल का प्लेयर है। गेम एक तरफ करके रख दिया, लेकिन उससे पहले इंडियन बॉलिंग जिस पर बहुत डाउट्स थे, उसने खुद को प्रूव किया है आज स्टेज पर आकर। मयंक यादव, प्रिंस यादव बहुत ही कमाल के स्पेल करवाए और भाई इन 3 खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार जीत हासिल की है इंडिया की। नहीं है भाई, सूर्यवंशी का कंपैरिजन लोग सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं, सूर्यवंशी का कंपैरिजन मैं जो कर रहे हैं ना, अब सचिन मेरी बात तेंदुलकर जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में जो कंपैरिजन कर रहा हूँ क्या हुआ है? नहीं, सूर्यवंशी जैसा प्लेयर तो किसी के पास नहीं है। मैं कुछ 2-3 प्लेयर्स का मेरे माइंड में था, फिन एलन हो गया, जैक फ्रेशर में गर्ग हो गया, या शायद आगे चल के जैक को बेहतर। ये T20 क्रिकेट इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकोगे। अदरवाइज टुडे सूर्यवंशी डे भाई, वो बड़ा जबरदस्त शानदार खेला है, इतने बड़े ग्राउंड। किसी एक के साथ भी कंपैरिजन करना बेशक आप फिन एलन के। मेरी बात भी तो सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूँ आज सूर्यवंशी का दिन था और सूर्यवंशी जैसा प्लेयर किसी के पास भी नहीं है। नथिंग हार्श अगेंस्ट सूर्यवंशी। मैं तो आपसे आपकी सोच के हवाले से सवाल पूछ रहा था। मेरा सूर्यवंशी के हवाले से वेरी क्लियर है, वो इतने फंसे हुए ग्राउंड में, इतने बड़े ग्राउंड में जहाँ जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, वहां पे वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है भाई। वो मतलब स्ट्रगल करे वहां वो छक्के मार रहा है। हरारे कभी भी आपको उस तरह की विकेट कभी भी नहीं दी उसने कि आप 250 कर दो। मुश्किल ग्राउंड होता है हमेशा से। सूर्यवंशी की बैटिंग और भाई भी जिम्बाब्वे को पहला है। और भाई सूर्यवंशी की बात करें तो भाई आज 18 बॉल से ऊपर उसने 50 रन किया है, 4 छक्के और 4 चौके मारे हैं। ईशान किशन की बात करें तो 35 रन, उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें तो 29 रन। आज जो है वो बैटिंग लाइन जो है वो कुछ कह सकते हैं कि बेहतर है। टीम भी आगे कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन परफॉर्म किया है, चाहे छोटी टीम है चाहे बड़ी टीम है। खेलनी तो बॉल ही होती है यार, बॉल आउट प्लेयर एक ही बॉल का होता है। तो बाकी हम पाकिस्तानी इमाम से बात करते हैं कि सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस रही। बहुत कम रन में आउट किया, फिर उसके बाद जल्दी चेज कर लिया, बॉलिंग में भी अच्छा रहे, प्रिंस यादव ने अच्छी परफॉर्म किया। क्या कहेंगे परफॉर्मेंस? यार देखो, बातें ये कर रहे थे कि यार आयरलैंड ने इंडिया की टीम को फंसाया था बड़ी बाउंड्रीज रख के। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की भी कोई छोटी बाउंड्री नहीं होती। जिम्बाब्वे के पास एक ही ग्राउंड है, वो भी क्लब लेवल क्रिकेट की, उसकी बाउंड्री भी बहुत बड़ी होती है। उसने सूर्यवंशी ने आज बताया कि भाई बड़ी जितनी मर्जी रख लो, 100 मीटर भी रख लो, छक्के जब लगने हैं तो लगने हैं, हम मारेंगे, हम फरकाएंगे जिम्बाब्वे को, माइटी जिम्बाब्वे को। आज इन्होंने क्या इन्होंने मिट्टी वलीद की, 125 देने वाले आउट किया। फिर यार देखे सिकंदर रजा की कैप्टनसी में जिम्बाब्वे की टीम अलग नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया की तारीफ तो आपको करनी बनती है, पहले उनकी बॉलिंग की और फाइनली श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक वो जीत नसीब में आई कि मुझे लगता है कि यहाँ से टेन्योर में भी शुरू हो सकता है। जो हम श्योर कर रहे थे कि यार सूर्य कुमार यादव को हटा के आप इसे लें, तो क्या आपने कर दिया। लेकिन भाई मुझे लगता है कि एक जीत नसीब में आ गई और ये जीत अब आगे इंडिया की टीम
सूर्यवंशी ने 4 छक्के 4 चौके 250 का स्ट्राइक रेट। ये बंदा करना क्या चाहता है क्रिकेट में, क्या बताना चाहता है? क्रिकेट दूसरे प्लेयर भी हैं, अभिषेक शर्मा से कुछ नहीं हुआ, ईशान किशन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, श्रेयस सैयद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर बॉलर्स में बात की जाए, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव, सब ने अच्छी बॉलिंग किया। ओवरऑल आज बड़ी अच्छी टीम जेल नजर आई है। और हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी सूर्यवंशी ने पकड़ के ठोक दिया फुरकान भट्टी के अंदर और इसकी बोलते बंद कर दी है। क्या कहता था कि भाई वैभव सूर्यवंशी सिर्फ फ्लैट पिचेस का प्लेयर है और ये बंदा इंडिया के अलावा कहीं पे भी रन नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ ना फटा विकेट के ऊपर खेलने वाले प्लेयर है। ये आईपीएल के जो प्लेयर है ना सिर्फ आईपीएल में रन करेंगे भाई, वो अदर कंट्री में जाके इनसे बल्ला नहीं उठना। तो आज वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ के ठोक दिया फुरकान भट्टी के अंदर। ये वो हमारा नलायक जर्नलिस्ट है जिसने हर दफा हम पाकिस्तानियों को एज अ क्रिकेट फैन के भाई आगा जी 14 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, इसकी 2 टके की औकात नहीं है। ये बंदा उठ के वैभव सूर्यवंशी को कह रहा है कि भाई ये फ्लैट पिचेस का प्लेयर है, ओवरसीज क्रिकेट के अंदर इससे बैड नहीं लगना, ये सिर्फ आईपीएल में 30 मीटर की बाउंड्री के ऊपर छक्के लगाने वाला प्लेयर है। तो भाई आज पकड़ के ठोका है ये बंदा। हमें भाईजान जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तब भी यही लारे लगाता है कि भाई इस बार ना हमारी टीम इंडिया को ठोक देगी। अगर हम इंडिया के खिलाफ 2026 का T20 वर्ल्ड कप बाइकाट करें तो इंडिया की इंडस्ट्री को मिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाएगा। भाई इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये वो नलायक है जो इंडिया के खिलाफ बाइकाट के नारे लगा रहा था। तो भाई अगर हम बाइकाट करते हैं 2026 का T20 वर्ल्ड कप का मैच तो इंडिया को खरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए क्योंकि इंडिया पैसा खुद बनाता है, इंडिया पैसा खुद बनाता है। इंडिया की आईपीएल की जो व्यूवरशिप है ना एक मैच की, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था 2026 का T20 वर्ल्ड कप के अंदर 434 मिलियन पीपल ने लाइव वॉच किया था ऑन जियो हॉटस्टार के ऊपर। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच आरसीबी और हैदराबाद का जो था वो भाई 434 मिलियन पीपल ने लाइव वॉच किया था। ये पावर है आईपीएल की, आईपीएल की पावर दिखाऊं तुझे तो भाई वो आईपीएल है जिसने सबकी बोलती बंद की हुई है। हमारी पजामा शलवार लीग की तो भाई कब से बोलती बंद कर दी है ना। आईपीएल के भाई एक मैच की पावर ये है, ऑस्ट्रेलिया जैसा क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे हाथ फैला रहा है और ये 2 टके का जो हमारा जर्नलिस्ट है ये उठ के बातें करेगा वैभव सूर्यवंशी को। आज सबके अंदर घुस के गुम जाऊंगा भाई मैं। फुरकान भट्टी तेरी 2 टके की औकात नहीं है। हमारे खुद की भाई बॉलिंग लाइन देख ले, शहीनशाह अफरीदी के ऊपर बात करना जो वहां पे धक्के खा रहा है लंकन प्रीमियर लीग के अंदर। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, मतलब छक्के वगैरह मार रहा है आगे। एक ये वाला छक्का मारा वो जो आईपीएल में काफी छक्के बटोरे, एक सीधा वाला मार दिया, तो ये चक्कर मुझे अलग लग रहा है। लेकिन देखो इतने रन तो ही बना लेता था, ठीक है ना। इंग्लैंड के सामने भी 2 छक्के मार दिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज 50 से अबव जा रहा है इसका स्कोर। वैभव सूर्य 25 पे खींच के भाई सूर्यवंशी की पहली 50 अपने करियर की आने वाली है और हो गई 50। 18 गेंदों पे अपना अर्धशतक जड़ दिया है भाई, आप सोचे सर। और यहाँ पर मेरा ख्याल वही वाली सेलिब्रेशन करेंगे जो हमेशा करते हैं। दोनों गिलास उतारे, रिंकू सिंह खड़े हो गए, रवि बिश्नोई खड़े हो गए, जिम्बाब्वे का क्राउड को पता नहीं सब वो पता नहीं वो क्यों नाचा, डांस कर रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी बोलने यहाँ पे भाई सबर करिए, मैच जितवाना है यहाँ पे ऐसी की तैसी। 277 का स्ट्राइक रेट, 277 स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 18 बोले। कसम से बड़े बड़े बैट्समैनों को बहुत टाइम लग जाता है आते के साथ 18 बोलों में 50 बनाने का। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया। और देखो अब देखो मेरा ख्याल से मैच फिनिश करके जा रहा है मेरा। वैभव सूर्यवंशी ने जैसा आज खेला है भाई उसके छक्के मतलब वो यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गया इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। 15 साल 118 दिनों में जिसने 50 कर दिए यार। जिस सचिन तेंदुलकर से नहीं हुआ, विराट कोहली से नहीं हुआ, पाकिस्तान में बाबर साहब से अच्छा बैट था, बाबर से नहीं हुआ, सईद अनवर से नहीं हुआ, रिकी पोंटिंग से नहीं हुआ, तो उस लड़के ने करके दिखाया। आप लोग सिर्फ 2 सीरीज के अंदर, इनफैक्ट आयरलैंड के खिलाफ तो मौका भी नहीं मिला था, इंग्लैंड के खिलाफ जाकर आप लोग मैं अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है परफॉर्म करना नहीं जानता। तो उसको आज मौका मिला है, जैसा मौका उसको चाहिए था और उसने आज जिस तरह का स्टार्ट दिया है, वी ऑल नो दैट
और सबसे पहली और बात ये भी है कि भाई अगर देखा जाए तो बॉलर्स में भी बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए हमें। मयंक यादव ने 2 विकेट्स लिए हैं, प्रिंस यादव ने 2 विकेट्स लिए हैं, फिर शिवम दुबे और उसके बाद रवि बिश्नोई ने भी आज बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद में हम लोग बैटिंग में करना था। आज उसने बताया है कि भाई चाहे मैं 15 साल का हूँ लेकिन छोटा बच्चा समझ के हमको ना डराना रे, वो वाले हिसाब में नजर आया। करो विद द पेस ऑफ 150 उस बंदे ने पहली बॉल 148 क्लिक किया, सेकंड बॉल 150 क्लिक पे किया। तो उनके पास बॉलिंग एंड बैटिंग में देखें, जब आपका माइंड क्लियर होता है, आपका विजन क्लियर होता है, तो फिर आप ऐसे परफॉर्म करते हो। गौतम गंभीर और उन्होंने पूरे 50 बनाए, ना एक कम ना एक ज्यादा, 4 छक्के भी थे उसकी इनिंग्स में। और सूर्यवंशी ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला 100 जो है वो कर दिया है। लेकिन उनके 100 के जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि उन्होंने नेपाल के कुशल माला, नेपाल के जो प्लेयर थे जिन्होंने इंतहाई सबसे कम एज में इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 बना रखा था, सूर्यवंशी ने आज नेपाली प्लेयर कुशल माला का रिकॉर्ड भी तोड़ कर रख दिया है। तो अपने कैरियर के इंतहाई आगाज में ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने से शुरू किया है। कुशल माला सूर्यवंशी की आज मोहसिन साहब एक ही बॉलर है जिम्बाब्वे के बाद जिसका नाम है मूसा रब्बानी, ठीक है ना। मोहसिन इजाज साहब उसने 2 ओवर में 3 रन दिए, 2 ओवर में 3 रन दिए। और द बिगेस्ट सुपरस्टार, द शो स्टॉपर, द क्राउड फेवरेट, द वन एंड ओनली, जिसको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान ग्राउंड में भर जाता है। माजरत के साथ मुझे वो शॉपर ही लगता है, वो मुझे कहीं शो स्टॉपर नहीं लगता। 10 मैचों में जो 8 में फेल हो जाए मोहसिन, वो तो प्लेयर नहीं। और स्पेशली देखें मिडिल ऑर्डर में फेल हो जाए ना, आप कहेंगे यार मिडिल ऑर्डर है, T20 है, कम बॉलें हैं, जैसे रिंकू सिंह के साथ अक्सर होता है। आप somehow you will give him margin। मोहसिन इजाज जिस बंदे ने पहली बॉल से बैटिंग करनी हो, और आप देखें इस मैच में भी सूर्यवंशी ने फेस किया और अभिषेक साहब जो है वो सामने थे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब सूर्यवंशी जो है वो एक नीट एंड क्लीन स्ट्राइकर ऑफ क्रिकेट बॉल है। जो मैं बताना चाह रहा था, मूसा रब्बानी ने 2 ओवर में मोहसिन साहब 3 रन दिए और तीसरे ओवर में वो थे चढ़ गए सूर्यवंशी के। तो मोहसिन साहब 2 छक्के 1 चौका, 17 रन का ओवर आया और सूर्यवंशी ने नगावीरा को 20 रन का ओवर भी खेला। कहने का मकसद ये है जी तनवीर अहमद साहब ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆ ਜਾਓ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ थोड़ी जी क्लास ਅਸੀਂ भी लेने आ, क्योंकि तुमने वैभव सूर्यवंशी को टुल्ला बोला था, तुमने वैभव सूर्यवंशी को वेस्ट टैलेंट बोला था, तुमने वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ आईपीएल में भी बोला था। लेकिन आज इंटरनेशनल क्रिकेट में उस बंदे ने जो 50 किया, उसके बाद तेरी क्लास लेना बनती है। इंजमाम साहब आलू कितने रुपए किलो हैं इंजमाम साहब? और भाई अगर अपने प्लेयर्स की आप जो है वो नशोनुमा नहीं ना कर सकते, तो दूसरे के प्लेयर्स की, जो इंडिया के प्लेयर्स है ना, उनके बारे में फिर गलत बात भी ना किया करो। इंजमाम साहब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप वही लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को खराब करते हैं और आपस में नफरतें पैदा करते हैं। कभी कहता है मैं पीएसएल में विराट कोहली को अलाउ ना करूं, ठीक है, और पाकिस्तान में जो हिंदू भाई लोग हैं उनको मैं खेलने ना दूं। सर ये क्या तमाशबीनी है? उसके बाद इंजमाम साहब ने बोला ये सलागर है, ये प्रॉपर बैट नहीं है, ये तो हवा में बल्ले जो है वो चलाता है, ठीक है, ये सिफारिश के ऊपर आया है, आईपीएल में फ्लैट विकेटों के ऊपर परफॉर्मेंस करके ये आया हुआ है, तो लिहाजा ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी 50 नहीं करेगा। इंजमाम साहब देख ले। तो इंजमाम साहब और तनवीर अहमद से मैं सख्त सवाल करने वाला हूं और इनके अंदर घुस के गायब होने वाला हूं। भाईजान उससे पहले यार ये जो हमारे पाकिस्तानी फैंस है ना, कोई बड़े ही चवलाट किस्म के जो है वो फैंस है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में फेसबुक टिकटॉक के ऊपर क्या चल रहा है? और भाई वैभव सूर्यवंशी को ये लोग ट्रोल कर रहे हैं और मैं वहां भी उनकी मंजी ठोक के आ रहा हूं। इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, मैं वहां भी उनकी मंजी ठोक के आ रहा हूं। सर ये कह रहे हैं कि ये जो सूर्यवंशी है ना, ये इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 किया तो ये जिम सूर्यवंशी हो गया। जिस तरह मैं एज अ पाकिस्तानी विराट कोहली का फैन हूं और मैं बाबर को कहता हूं यार ये जिम बाबर है, ये विराट कोहली के लेवल का नहीं है, तो इसी तरह इन्होंने एक और कटा खोला कि ये जिम सूर्यवंशी है। बेटा सूर्यवंशी ना बेटा आपकी औकात से बाहर है। एक दफा हारिस रऊफ शाहीन को इसके सामने आ लेने दो। अगर इस बंदे ने उनके करियर डबोना ना दिए, उनके करियर ये खाना ना गया, तो मुझे बताना
तो ये जो भैन प्रीकियां कर रहे हो ना, भैन कटों को बाज आ जाओ। मैं आपको कह रहा हूं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट ना किया करो यार। वो तो सच में जिम्बाब्वे है ना, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो तो खुद को कोहली से भी बड़ा समझता है। लेकिन सूर्यवंशी 15 साल का ये जो टैलेंट है, जिसको तनवीर बॉल वो हो रहा था, लेकिन आ जाए सूर्या पे। अब सर उसमें वो नहीं, लो इन कॉन्फिडेंस, ये वो जो लोग थोड़ा सा लगे हुए थे कि गिर जाएगा, तो तुमने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे इतना पता है कि आज भाई का स्ट्राइक रेट 263.15 था और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। ही बिकम्स द यंगेस्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेटर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 15 साल 118 दिन। अभी तो वो जो भी करेगा मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होना है ना, 100 करे 50